बाढ़ ने कोरोना के कहर के बीच बिहार की बाढ़ ने लोगों में त्राहिमाम मचा रखा है। बाढ़ के समय कैसे कोरोना से लड़ें, इसके लिए देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार हमें बताएंगे कि घर बैठे कैसे कोरोना को हराया जाए। मैं राजेश चौधरी दिल्ली में जर्नलिस्ट हूं और मैं लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर साहब के सामने पेश करूंगा। और डॉक्टर अंशुमान कुमार के बारे में मैं बताऊं कि वो दिल्ली के धर्मशिला कैंसर अस्पताल में डायरेक्टर हैं। हम दोनों का ताल्लुक बिहार से ही है। मेरा ताल्लुक दरभंगा से है, डॉक्टर साहब बाढ़ से हैं। जाहिर सी बात है कि हम बिहार में जिस तरीके से बाढ़ और कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है उससे चिंतित हैं। डॉक्टर अंशुमान आपको कोरोना से लड़ने के उपाय स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के 5 मंत्र डॉक्टर अंशुमान बताएंगे और इसके लिए 5 एपिसोड हमने तैयार किए हैं। उसके पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, सबसे बुनियादी सवाल जो लोगों के मन में उठता है कि कोरोना हुआ यानी कि मौत, क्या ऐसा है? कोरोना होते ही लगता है जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव अगर आ गया और टेस्ट आया तो सडनली आपका सारा टेम्परामेंट डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब तो मौत सामने है। क्या ऐसा है? इसको कैसे लड़ा जाए? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बिल्कुल सही बात है कि अब बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या काफी बढ़ गई है। चिंता का भी विषय है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये होना था, पहले से पता था। जब वहां पे संक्रमण बढ़ेगा तो क्योंकि घनी आबादी का राज्य है, सबसे पहले जरूरत है वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से समझना कोरोना क्या है। कोरोना विरिडी वायरस का एक फैमिली है जो कोई नई फैमिली नहीं है। उसी फैमिली में से जो इस बार कोरोना वायरस आया है एक नए प्रकार का है। इसका प्रकार सिर्फ नया हो इसलिए नोवल कोरोना वायरस कहा गया। और चाइना के वुहान सिटी से आता हुआ, आप देख ही रहे हैं इतने सब कुछ लॉकडाउन और फ्लाइट बंद करने के बावजूद भी बिहार में पहुंचा। तो लक्षण इसके कॉमन फ्लू वायरस से काफी मिलते जुलते हैं, जिसका एक आउटब्रेक बीच में 2003 में सार्स का हुआ था, उसी तरह का वायरस है। तो इससे इतने डरने की आवश्यकता नहीं है जितना बड़ा सोशल स्टिग्मा या मीडिया स्टिग्मा बना है। और भी पहले से वायरल इन्फेक्शन ऐसे जरूर आए हैं जिसमें निमोनिया के कारण लोगों की जानें चली जाती। तो सबसे पहला संदेश है कि कोरोना का मतलब मौत, ये बिल्कुल गलत है। कोरोना संक्रमण हो गया तो सोशल स्टिग्मा बड़ा बनता है, इसको खत्म कीजिए। आज कोरोना की हालत ये हो गई, एड्स से भी ज्यादा बड़ा सोशल स्टिग्मा की तरफ देखा जा रहा है, गलत है। ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ जब लेंगे कि वायरस कैसे आप तक पहुंचता है और क्या क्या इसके स्टेजेस किस किस चरण में आपके शरीर को डैमेज कर सकता है और किस तरह से आपकी रिकवरी होगी, अगर इतनी बात समझ लेंगे तो लगेगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अति गंभीर होती है। तो ये एक फ्लू वायरस की तरह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे के शरीर में पहुंच सकता है और रास्ता 2 ही हैं अभी तक के मौजूदा हालत, नाक या मुंह के रास्ते या आपके, कभी कभी देखा गया आंख के रास्ते भी जाता। आंख के रास्ते कोई ऐसा नहीं है, जैसे आंख का आंसू निकल के नाक में पहुंचता है तो शायद इसी नाक के रास्ते जाता है। ये हिस्सा आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बचने के लिए भी और इससे फैलाने के लिए। तो मतलब जब भी कोई अनजान व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, या जानने वाले व्यक्ति जो संक्रमित है, पता तो आपको नहीं होगा, मतलब उनको खांसी हो रही है, छींक आ रही है, बुखार है, कोई तकलीफ है, तो उनसे निकलने वाले, बातचीत के दरमियान निकलने वाले छोटे छोटे कण, पार्टिकल, उसमें वायरस आपके पास आ सकता है। या उन्होंने जहां बैठ के बातचीत की होगी वहां पे वायरस अगर लगा होगा किसी सरफेस पे, उससे हाथ में आपके आएगा। और संपर्क से संक्रमण, हाथ में आपके लगा हुआ, यहाँ से आपने चेहरे को टच किया, ये आपके अंदर, ये रास्ता हुआ। तो बचने का क्या तरीका हुआ? डिस्टेंसिंग, मतलब अगर कुछ दूरी से हम लोग एक दूसरे से मिले जुले बातचीत करें, बहुत पास ना आए,
हाथ से कोई भी चीज छू रहे हो तो उसको चेहरे पे ना लाएं, और जब एक दूसरे के सामने आमने आने की बात है या नौबत आने वाली है तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर इन 3 चीजों का पूरा पूरा ध्यान दें और इसको लाइटली ना लें, आगे एपिसोड में हम बताएंगे मास्क कैसे लगाना है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा मास्क गलत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इससे संक्रमित नहीं होंगे और अति गंभीर रूप में जाने से भी बच सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि कोरोना होने का मतलब मौत नहीं है। जैसे आम सर्दी खांसी फ्लू है, उसी का एक रूप है। जैसे सर्दी फैलता है, दूसरे से के संपर्क में आने से सर्दी जुकाम होता है, उसी तरीके से कोरोना भी फैलता है। लेकिन हाँ, मौत के कुछ तो परसेंटेज हैं, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। तो उस बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि कोरोना से का मतलब मौत नहीं है, लेकिन लोगों के मन में इतना भय क्यों फिर व्याप्त है? जी, क्योंकि विश्व स्तर पे बीमारी जब फैली, एक ही समय पे पूरे देश, कई देशों को जब बीमारी चपेट में ले गई, तो नंबर इकट्ठे काउंट होने लगे, कितने लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो रही है। लेकिन उस ग्रुप में आप देखेंगे जिनकी हालत अति गंभीर हुई या अफसोसवश उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया, ऐसे व्यक्ति कौन थे? अति वृद्ध बुजुर्ग, डायबिटीज की समस्या रही उनको, कैंसर की समस्या रही, या किसी बीमारी से जूझ रहे थे, या मोटापे की समस्या रही। मोटापे की समस्या में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता और कई बीमारी अंदर रहती है, जिससे जनरल टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं इम्यूनिटी इनकी कमजोर है, जनरल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली उनके बॉडी का सिस्टम इतना गड़बड़ होता है कि वो वायरस को से होने वाले नुकसान को झेल नहीं पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है, या समय पे इसमें होते हुए बदलाव को नहीं पकड़ पाए, जैसे ऑक्सीजन की होने वाली कमी को नहीं पकड़ पाए, तब भी कभी कभी मौत हो जा रही है, जिसको लोग कह रहे हैं इनमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इनकी सडन डेथ क्यों हो गई? तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उनको ऑक्सीजन उसमें दे दिया जाता तो उनकी जान हम बचा सकते थे। इसके लिए अवगत होना है। यानी कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो जाहिर तौर पे जो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चाहे वो बीमारी को लेकर हो या किसी और कारण से, उनको ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज इस एपिसोड में, पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर अंशुमान से बात करेंगे और ढेर सारी जानकारियाँ लेंगे।